हेलो स्टूडेंट्स। आगे हमने मेमोरी इंटरफेसिंग के बारे में पढ़ा था आगे के लेक्चर में। आज हम देखेंगे मेमोरी इंटरफेसिंग के एग्जांपल्स। बात करते हैं मेमोरी इंटरफेसिंग की। व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन वी नीड द माइक्रोप्रोसेसर टू एक्सेस द मेमोरी फॉर रीडिंग इंस्ट्रक्शन कोड्स, राइट, एंड द डेटा स्टोर्ड इन दैट मेमोरी। जब हमको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है तब माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन कोड को रीड करने के लिए एंड जिस डेटा पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो डेटा को स्टोर करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी एक्सेस करनी पड़ती है। ये क्या हुआ, मेमोरी इंटरफेसिंग। इसके लिए मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर दोनों को रजिस्टर में से डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए सिग्नल्स चाहिए। इंटरफेसिंग सर्किट ऐसे इंटरफेसिंग सर्किट होती है मेमोरी इंटरफेसिंग सर्किट की, उसकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो मेमोरी के सिग्नल की इसमें क्या हो, मेमोरी के सिग्नल के साथ उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर के सिग्नल्स भी मैच हो। हमको अगर मेमोरी रीड करनी है तो हम उसके लिए सिग्नल भेजे तो सामने से वो आउटपुट सिग्नल भी मैच होने चाहिए, राइट। मेमोरी इंटरफेसिंग के बारे में ज्यादा देखें तो 8085 64K ऑफ मेमोरी एक्सेस कर सकता है। 64K मीन्स 66,536। इसका मीनिंग ये है कि 65,536 जितने अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में से हर एक का अपना अलग अलग एड्रेस हो सकता है। मीन्स 0 से लेके 65,535 तक, राइट, उसको एड्रेस मिलेंगे, उतने एड्रेस मिलेंगे। एड्रेस बस इज ऑफ 16 बिट। बट हमेशा इतनी 64 के एड्रेस स्पेस यूज करे मेमोरी ये जरूरी नहीं है। वो मेमोरी साइज कितनी यूज होगी वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। जनरली EEPROM is used as a program memory and RAM is used as the data memory. EEPROM क्या है? EEPROM is erasable programmable read only memory, right? ये मेमोरी, ये जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ये मेमोरी इरेज भी हो सकती है एंड इसका रीयूज भी हो सकता है। ये एज अ प्रोग्राम मेमोरी यूज होती है। यहाँ पे EEPROM एज अ प्रोग्राम मेमोरी यूज होता है। प्रोग्राम मेमोरी रिफर्स टू अ फ्लैश मेमोरी। जब उसका यूज प्रोग्राम को होल्ड करके रखना होता, जब ये EEPROM का यूज प्रोग्राम को होल्ड करके रखने का होता है तब वो एज अ फ्लैश मेमोरी यूज होती है। मीन्स जब इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखना होता है प्रोग्राम को, तब मेमोरी की हार्ड ड्राइव में भी ये स्टोर होता है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज यूज्ड टू स्टोर अ वर्किंग डेटा, जिसपे काम हो रहा होता है वो डेटा, एंड वी कैन एक्सेस इट instantly. When both are used, then total 64K address will be shared by both. ये दोनों RAM and EEPROM, जब ये दोनों मेमोरी यूज होती है then टोटल कितनी 64K एड्रेस दोनों शेयर करते हैं। ये प्रोग्राम मेमोरी की एंड डेटा मेमोरी की कैपेसिटी भी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि एप्लीकेशन कितनी मेमोरी का यूज करेगी। It is not always necessary to select one EEPROM and one RAM. We can have multiple EEPROMs and multiple RAMs as per the requirement of application. हमारे पास एप्लीकेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बहुत सारे EEPROM and RAM मेमोरी यूज हो सकती है। We can place EEPROM or RAM anywhere in full 64 kilobytes address space.
हम इसको कहाँ पे 64 किलोबाइट्स के एड्रेस की जगह पे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं एड्रेस को. सो बट प्रोग्राम मेमोरी which is used by EEPROM should be located from address 0000H since reset address of 8085 microprocessor is 0000H. इसमें क्या होता है, प्रोग्राम मेमोरी जो EEPROM यूज करता है वो 0000H एड्रेस पे लोकेटेड होनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज माइक्रोप्रोसेसर 0000H एड्रेस पे रीसेट होता है. बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट कहां से होता है, 0000H से. सो ये नेसेसरी नहीं है कि EEPROM एंड रैम को कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूअस एक के बाद एक ही लोकेटेड हो, राइट. So it is not always necessary to locate EEPROM and RAM in a consecutive memory address. So memory interfacing का हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. So interface 4 KB of EEPROM with starting address from 0000H and 2 KB of RAM with starting address followed by EEPROM. यहाँ पे इंटरफेस करना है आपको 4 KB किसकी, EEPROM की. तो वो क्या होगी, प्रोग्रामेबल मेमोरी. बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग एड्रेस क्या होता है, 0000H और इसका कितना है, रैम का 2 KB है. इंटरफेसिंग कितना है, 2 KB विथ स्टार्टिंग एड्रेस फॉलोड बाय EEPROM. सो इसका जो एड्रेस है EEPROM का, ठीक है, उसका हमको पता है कि कौन सा स्टार्टिंग एड्रेस, पर रैम का हमको स्टार्टिंग एड्रेस पता नहीं है, तो वो हमको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे. सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. स्टेप 1 क्या होगा, यहाँ पे टोटल EEPROM रिक्वायर्ड 4 KB हमको ऑलरेडी दी हुई है. यहाँ पे 4 KB मेमोरी, EEPROM को कितनी चाहिए, 4 KB. सो ऑब्वियसली 4 KB मेमोरी है तो चिप साइज भी कितनी होगी, 4 KB. ठीक है. सो नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड, हमको कितनी चिप्स चाहिए इतनी मेमोरी को स्टोर करने के लिए, वो कैसे ढूंढेंगे, तो नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्स इक्वल्स टू टोटल EEPROM रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय चिप साइज, अवेलेबल चिप साइज, राइट. सो 4 KB अपॉन 4 KB इज इक्वल टू 1. सो हमको कितनी चिप चाहिए होगी, 1. अब टोटल रैम कितनी है, 2 KB. रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 KB, राइट. सो चिप साइज भी कितनी होगी, 2 KB ही होगी. सो नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल रैम एंड अवेलेबल चिप साइज डिवाइडेड बाय अवेलेबल चिप साइज. so 2 KB अपॉन 2 KB इज इक्वल टू 1. सो हमको अभी चिप वो ये पता चल गया कि कितनी EEPROM में कितनी चिप रिक्वायरमेंट है और रैम में कितनी चिप की रिक्वायरमेंट है, दोनों में एक एक चिप की रिक्वायरमेंट है. नाउ EEPROM फॉर EEPROM चिप 1, ठीक है. स्टेप 2 स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस है बाय डिफॉल्ट हमारा उनको पता है 0000H. सो स्टार्टिंग एड्रेस इज 0000H. नाउ चिप साइज कितनी है, 4 KB. ठीक है. अभी क्या है, हमको इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा कोड में. वो कैसे हम ढूंढेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि इसका एंडिंग एड्रेस क्या होगा. एंडिंग एड्रेस EEPROM चिप 1 का स्टार्टिंग एड्रेस हमको पता है 0000H. तो इसका एंडिंग एड्रेस हम कैसे ढूंढेंगे, तो वो चिप साइज के ऊपर से. चिप साइज कितनी है, 4 KB. ठीक है. 4 KB मीन्स 4000, राइट. 4000 KB, 4000 बाइट्स. अब हमको क्या चाहिए, एड्रेस लाइन. हमको कैसे पता चलेगा कि 4000
बाइट्स के लिए कितनी एड्रेस लाइन यूज होगी, तो हम क्या करेंगे, वो कैसे एड्रेस लाइन कैसे हमको पता चलेगी, चिप साइज से। चिप साइज मीन्स 2n। n क्या होगा हमारा एड्रेस लाइन, ठीक है। तो वो हमको कैसे पता चलेगा कि ये 12 ही आएगा, तो हम क्या करेंगे, हेक्सा कोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर 2^12 लेंगे हम, तो हमको क्या आंसर मिलेगा, 4096, विच इज अप्रोक्सीमेट ऑफ 4000K, राइट। सो 2^12 करेंगे, राइट, तो हमको मिलेगा 4095, राइट, प्लस 1, सो 4096 बाइट्स। इसको हम हर एक बिट को इसको हेक्सा में कन्वर्ट करें, हेक्सा कोड में, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 0FFFH। तो ये हमारा क्या हुआ, एंडिंग एड्रेस। स्टार्टिंग एड्रेस हमको मालूम है, चिप साइज कितनी है, 4KB, विच इज 4000 बाइट्स। अभी हमको क्या ढूंढना है कि इसकी चिप साइज ढूंढनी है, राइट। सो वो कैसे हमको पता चलेगा, एड्रेस लाइन के ऊपर से। चिप साइज इज इक्वल टू 2^n, n इज इक्वल टू, अगर हम 12 लेंगे तो हमको इसका अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा, 4000 का अप्रोक्सीमेट आंसर, जिसका हम हेक्सा कोड में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंडिंग एड्रेस। नाउ इसका हमको मिल गया स्टार्टिंग एंड एंडिंग एड्रेस, बट रैम का अभी हमको स्टार्टिंग एंड एंडिंग एड्रेस ढूंढना है। सो स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, एंडिंग एड्रेस ऑफ EEPROM। क्यों, क्योंकि मैंने आगे जैसे बोला, EEPROM एंड रैम दोनों क्या करते हैं, मेमोरी को शेयर करते हैं, ठीक है। तो जहां से EEPROM का एड्रेस खत्म हुआ, उसके बाद से उसके पीछे से कौन सा रैम का स्टार्टिंग शुरू होगा, स्टार्टिंग एड्रेस। सो एंडिंग एड्रेस ऑफ EEPROM विच इज 0FFFH प्लस 1, राइट। सो आंसर क्या मिलेगा हमको, 1000H हेक्सा में, राइट। नाउ चिप साइज कितनी है, 2KB, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे चिप साइज 4KB थी, यहाँ पे 2KB है, ठीक है। तो ये हमको कैसे मिला, सो हमको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि एड्रेस लाइंस कितनी होगी, तो हमको 2K मीन्स 2000K का रिलेटेड 2000 बाइट्स का अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा। सो अगर हम 2^11 ले, 2^11 इज इक्वल टू 2^11 का आंसर क्या होगा, 2048। सो 2048 इज अप्रोक्सीमेट ऑफ 2000K, राइट, 2000 बाइट्स, ठीक है। और इसका हम हेक्सा कोड में कन्वर्ट करें, सो हमको क्या मिलेगा, 07FFH। तो एंडिंग एड्रेस क्या होगा, एंडिंग एड्रेस इज स्टार्टिंग एड्रेस प्लस चिप साइज। स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, 1000H एंड चिप साइज, ठीक है, टोटल चिप साइज कितनी है हमारी, ये 07FFH, ठीक है। सो हमको आंसर क्या मिला, 17FFH। सो हमको रैम का स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों एड्रेस मिल गए। अब स्टेप 4 क्या होगा, हम इसका मेमोरी मैपिंग करवाएंगे। मेमोरी मैपिंग के लिए A0 to A15 ये हमारी एड्रेस लाइन होगी। इसमें कितनी बिट स्टोर होगी, 0 या 1 ये देखेंगे। सो हमने यहाँ पे EEPROM विच इज ऑफ 4K, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 0000H, एंडिंग एड्रेस हमको मिला 0FFFH। सो 0, सो यहाँ पे क्या आएगा, ये सब भी 000 है, सो 0000 A0 to A3 which is this 0, A4 to A7 ये दूसरा वाला 0, सेम ये दोनों।
एंड एड्रेस क्या है 0FFFH। सो यहाँ से स्टार्ट होगा F इज 1111, F1111, F1111 एंड ये 0, सो 0000, सो ये 0 to A15 में एड्रेस लाइन में ये बिट स्टोर होगी। फॉर रैम विच इज ऑफ 2K, स्टार्टिंग एड्रेस हमको मिला था 1000H एंड एंड एड्रेस इज 17FF। सो इसके हिसाब से हम यहाँ पे बिट्स को पुट करते हैं। राइट, F1111, F1111, 7 का क्या होगा 0111 एंड 1 का 0001। सो यहाँ पे EEPROM की चिप्स का क्या थी 4KB, रैम की चिप साइज क्या है 2KB। सो स्मॉलर चिप साइज किसकी है, इसकी 2KB, 2:11। सो यहाँ पे लोअर 18 बिट्स एड्रेस लाइन से A0 to A11 वो निगलेक्ट होगी क्योंकि वो कॉमन एड्रेस लाइन है। ठीक है, वो कॉमन यूज होती है। और जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा डिकोडिंग किस बिट्स पे होगा, A11 to A15, A11 to A15 वो डिकोडिंग के लिए यूज होगी। बाकी ये A0 to A11 को निगलेक्ट होगी, ये जो लोअर लाइन है वो निगलेक्ट होगी। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड एड्रेस लाइन कितनी है A11 to A15। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज मिली, एक होगा 00000B बाइट्स और दूसरा होगा 00001। हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। सो आउटपुट कितने हो गए, सॉरी इनपुट कितने हो गए, यहाँ पे दो हो गए। ये Y0 इनपुट होगा और ये Y1, सॉरी Y0 एंड Y1 आउटपुट्स ऑफ डिकोडर। यहाँ पे Y0 एंड Y1 इनपुट जाएंगे तो आउटपुट कितने मिलेंगे, दो, Y0 एंड Y1। डिकोडिंग हो गया, आउटपुट मिलेंगे। एंड रैम के लिए एक Y2, क्योंकि दोनों सेम ही है तो पॉसिबिलिटी कितनी है रैम के लिए, सेम। सो रैम है 00010B, means it requires Y2 output of a decoder. सो ये इम्प्लीमेंटेशन देखे हम। सो A11 to A15 एड्रेस लाइन्स है। दिस इज 5x32 डिकोडर, 5x32 डिकोडर। जैसे मैंने आगे बताया Y0 to Y1 हमारी इनपुट लाइन्स होगी। ठीक है, सो इतनी बिट्स एज ए इनपुट जाएगी EEPROM की एक चिप और रैम की एक चिप। सो यहाँ पे A0 to A10 कॉमन एड्रेस लाइन है, D0 to D7 जो डेटा लाइन्स है उस पे क्या होगा, डिकोडिंग ऑपरेशन होगा। सो ही है रीड इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये किसके लिए है, रीड इंस्ट्रक्शन के लिए है। ये आउटपुट एनेबल लाइन है। ये राइट एंड रीड लाइन दोनों EEPROM एंड रैम के लिए। सो यहाँ पे Y0 एंड Y1 ये एंड गेट है। सो क्या होगा, ये दोनों बिट्स का मल्टीप्लीकेशन होगा और यहाँ पे
NAND गेट है, सो यहाँ से एज इनपुट 1 जाएगा तो यहाँ पे 0 लेगा, अगर इनपुट 0 जाएगा तो यहाँ पे 1 लेगा। सो मेमोरी इंटरफेसिंग के एग्जाम्पल में आपको ये सर्किट ड्रॉ करनी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या है, इंटरफेस ऑफ 16 KB ऑफ EEPROM विथ चिप साइज ऑफ 8 KB। स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ EEPROM इज 0000H एंड 8 KB किसके लिए है, रैम के लिए। तो अभी हमको रैम का स्टार्टिंग एंड एंडिंग एड्रेस ढूंढना है। सो सेम यहाँ पे कितनी है, 16 KB, टोटल EEPROM रिक्वायर्ड इज 16 KB। सो यहाँ पे हमको चिप साइज दी है कितनी, 8 KB। सो नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल EEPROM रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय अवेलेबल चिप साइज। सो 16 KB डिवाइडेड बाय 8 KB विच इज 2। तो यहाँ पे हमको कितनी चिप्स चाहिए होगी EEPROM की, 2। रैम के लिए 8 KB है, उसके लिए चिप साइज कितनी चाहिए होगी, 8 KB। यहाँ पे रैम की चिप साइज नहीं, यहाँ पे दी है तो हमने यहाँ पे चिप साइज 8 KB ली है, बट रैम की 8 KB ही है सिर्फ टोटल रैम रिक्वायरमेंट। सो उसके हिसाब से चिप साइज कितनी होगी, 8 KB। सो नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड आर 1, 8 KB अपॉन 8 KB। नाउ स्टार्टिंग एड्रेस EEPROM चिप 1 के लिए, अब 2 चिप्स है EEPROM की, तो EEPROM चिप 1 के लिए स्टार्टिंग एड्रेस इज 0000H। सो अगर चिप साइज यहाँ पे कितनी है, 8 KB, सो हमको ढूंढना पड़ेगा एड्रेस लाइंस। चिप साइज कैसे मिलेगी हमको, 2n, ठीक है। तो n क्या लेंगे हम, 13 कैसे कि अगर 2 हम 13 ले तो हमको 8000 का अप्रोक्सीमेट क्या मिलेगा, 8192 बाइट्स, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेशन है 8000 का। सो उसका हम हेक्सा, इसकी हर एक बिट्स का हम हेक्सा कोड में कन्वर्ट करें तो हमको क्या मिलेगा, 1FFFH। ये क्या होगा हमारा एंडिंग एड्रेस। EEPROM चिप 2 के लिए तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस अब क्या होगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी अलोकेटेड है 000H, एंडिंग एड्रेस इसका मिल गया 1FFH। तो EEPROM चिप 2 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, इसके बाद तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो 1FFFH प्लस 1। सो आंसर हमको हेक्सा में क्या मिलेगा, 2000। चिप साइज कितनी मिली हमको, 1FFFH, राइट। सो एंडिंग एड्रेस क्या होगा हमारा, स्टार्टिंग 2000H जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो, एंड चिप साइज 1FFFH, राइट। सो नाउ एंडिंग एड्रेस इज 2000 plus 1FFFH is equal to 3FFFH। अब रैम चिप 1 के लिए स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा हमारा, EEPROM का एंडिंग एड्रेस। EEPROM का एंडिंग एड्रेस क्या मिला हमको, कौन सा एंडिंग एड्रेस लेना है अभी, EEPROM चिप 2 का, क्योंकि यहाँ पे 2 चिप है तो दूसरी चिप का एंडिंग एड्रेस लेंगे 3FFFH। सो 3FFFH प्लस 1, आंसर हमको क्या मिलेगा हेक्सा में, 4000। चिप साइज कितनी है, 8 KB। सो चिप साइज कैसे ढूंढेंगे, 2n, n क्या होगा, एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन कितनी लेनी है, 13। क्यों, क्योंकि 213 करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, 8192 बाइट्स विच इज अप्रोक्सीमेट ऑफ 8K। सो हमको इसका आंसर क्या मिलेगा, अगर चिप साइज 8 KB है तो जनरली आंसर यही आएगा, 1FFFH। आपको क्या करना है, ये जो बिट्स है उसका हेक्सा में उसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है 18192 की वही लेनी है यहाँ पे, ठीक है। सो 1FFFH चिप साइज।
सो हैंडलिंग एड्रेस क्या होगा हमारा, स्टार्टिंग एड्रेस प्लस चिप साइज विच इज 5FFFH। सो सेम जैसे एग्जांपल 1 में देखा था, मेमोरी मैपिंग कैसे होगा, A0 to A15 एड्रेस लाइन्स है, EEPROM 1 चिप के लिए चिप EEPROM 1, स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस, उसकी बिट्स हमने लिख दी यहाँ पे FFF है तो यहाँ पे सारे 1 आएंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1000, राइट। EEPROM चिप 2 के लिए स्टार्टिंग एड्रेस क्या मिला था 2000, एंडिंग एड्रेस 3FFF, यहाँ पे 0 है तो 00 आएगा, 2 के लिए क्या आएगा 0010, यहाँ पे क्या आएगा FFF है तो सारे 1 आएंगे, 3 के लिए क्या आएगा 0011। रैम के लिए स्टार्टिंग एड्रेस क्या मिला था 4000, एंडिंग एड्रेस 5FFF, 000 के लिए सारे 0, यहाँ पे 4 के लिए 0100, यहाँ पे FFF है सारे 1 बिट्स आएगी, यहाँ पे 5 के लिए 0101। सो यहाँ पे क्या होगा A0 to A12 जो लोअर बिट्स है उसको क्या होगा, ये निगलेक्ट होगी क्योंकि ये कॉमन लाइन्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्यों यहाँ पे हमने निगलेक्ट की A0 to A12, क्योंकि चिप साइज कितनी थी 8 KB, सो हमने कितनी एड्रेस लाइन्स यूज की यहाँ पे 13 विच इज अप्रोक्सीमेट ऑफ 8K, 2⁻13 करा हमने तो हमको आंसर क्या मिला था 8192, राइट। विच इज अप्रोक्सीमेट ऑफ 8K। सो 13 है, सो यहाँ पे कितनी 13 to 15 ये डिकोड के लिए यूज होगा, ये सारी लाइन्स A0 to A12 निगलेक्ट होगी। सो नाउ देयरफॉर निगलेक्ट लोअर 13 एड्रेस लाइन्स मीन्स A0 to A12 एंड कंसिडर ओनली A13 to A15। ये 13 A0 to A12 13 लाइन को निगलेक्ट किया, यूज कौन सी होगी, कंसिडर कौन सी होगी A13 to A15। सो चिप 1 के लिए 000 मिला हमको, ठीक है 000000। EEPROM चिप 2 के लिए हमको क्या मिला 001, दोनों सेम ही है। एंड रैम यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, EEPROM चिप 1 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि दोनों सेमी बिट्स है, EEPROM 2 के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, दो आउटपुट्स नहीं होंगे, एक ही आउटपुट होगा 001 001 सेम ही है। रैम के लिए 010010। सो A13 A14 A15 एड्रेस लाइन्स 3/8 डिकोडर है, Y1 यहाँ पे Y0000 के लिए, Y1001 के लिए, Y2010 के लिए, ये चिप 1 के लिए EEPROM की, EEPROM चिप 2 के लिए रैम। ये सभी A0 to A12 कॉमन एड्रेस लाइन्स है, यहाँ पे D0 to D7 डेटा लाइन्स यूज होगी फॉर रीड एंड इनपुट आउटपुट मेमोरी इंस्ट्रक्शन। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट एनेबल सिग्नल यूज किया है, एंड फॉर राइट एंड रीड ये सभी इनपुट्स आएगी यहाँ पे। ये EEPROM के लिए और ये किसके लिए है, ये सर्किट रैम के लिए। सो ऐसे यहाँ से सिग्नल जाएंगे रीड के लिए, इनपुट आउटपुट मेमोरी के लिए एंड
राइट के लिए। नाउ जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कंट्रोल सिग्नल्स मेमोरी में से या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते, बट वो इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी यूज करता है मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डिफरेंट मीन्स अलग करने के लिए, जिसमें रीड सिग्नल यूज होता है डेटा को रीड करने के लिए, एंड ये जो राइट सिग्नल है ये यूज होता है डेटा को राइट करने के लिए। सो ये रीड एंड राइट डेटा वाली लाइंस का यूज करके 4 सेपरेट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, रीड और राइट फॉर मेमोरी एंड दूसरे 2 रीड एंड राइट फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस। सो कोई भी सिस्टम में ऑपरेशन के मोड्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन के मोड्स होते हैं। कोई सिचुएशन में डेटा को रीड करना होता है, कोई सिचुएशन में हमको कोई माइक्रो प्रोसेसर में कोई लोकेशन पे डेटा को राइट करना होता है। सो हियर देयर आर 2 मोड ऑफ ऑपरेशंस। मैंने जैसे आगे बताया, एक है टू रीड द डेटा फ्रॉम एनी ऑफ द मेमोरी डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस, एंड सेकंड इज टू राइट ऑन सम लोकेशन। ये लोकेशन कोई भी डिवाइसेस का लोकेशन या फिर मेमोरी लोकेशन हो सकता है। सो ये मोड्स के साथ डील करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर ने कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड किए हैं। कौन से? इनपुट आउटपुट मेमोरी, रीड, डेटा रीड एंड डेटा राइट सिग्नल्स। सो इनपुट आउटपुट मेमोरी इज एन आउटपुट पिन of 8085 microprocessor which serves dual purpose। ये पिन के ऊपर की जो पल्स हाई होती है, ये पिन इंडिकेट करती है इनपुट आउटपुट टाइप ऑपरेशन, एंड अगर पल्स लो होती है तो ये इंडिकेट करती है मेमोरी ऑपरेशन। सेकंड पिन कौन सी है? रीड। सो ये है रीड डेटा सिग्नल, ये एक्टिव लो सिग्नल है एंड ये इंडिकेट करता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट टाइप ऑफ रीड ऑपरेशन, एंड जो भी मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस सिलेक्टेड है वो रीड होगी। तीसरा कौन सा है? राइट सिग्नल, डेटा राइट। ये भी एक्टिव लो सिग्नल है, ये इंडिकेट करता है मेमोरी और इनपुट आउटपुट टाइप ऑफ राइट ऑपरेशन, एंड जो डेटा बस पर जो अवेलेबल डेटा है वो सिलेक्ट की हुई मेमोरी या फिर इनपुट आउटपुट प्लेस पे लिखना होता है, मीन्स राइट करना है। सो डेटा पिन के पीछे की साइड सेट किया जाता है। सो डिफरेंट इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस के साथ डील करने के लिए हमें कितने 4 कंट्रोल सिग्नल्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल सिग्नल्स कोई भी इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइसेस को सिलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, एंड कोई भी स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेशन रीड या फिर राइट ऑपरेशन होता है। सो हमारे केस में हम 2 ऑपरेशन मेमोरी के साथ एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ करते हैं। पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करना है एंड उसको मेमोरी में कहीं पे प्लेस करना है, देन हम डेटा जो है उसको राइट करेंगे, लिखेंगे आउटपुट पे, आउटपुट पोर्ट पे। सो हमें जो चाहिए उसके हिसाब से हमको यहाँ पे लॉजिक डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए। सो ये फिगर हम डिस्क्राइब करती है कॉम्बिनेशन लॉजिक ऑफ सिग्नल जनरेशन। सो जैसे हमने आगे देखा, इनपुट आउटपुट मेमोरी, डेटा रीड एंड डेटा राइट सिग्नल्स। सो ये सर्किट आपको अगर आपको पूछे जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स की थियरी, तो ये सर्किट आपको ड्रॉ करनी है। सो ये इसके इनपुट के हिसाब से हमने सर्किट ड्रॉ की है। अगर सिग्नल यहाँ पे क्या है? 0 0 0 है, दैट मीन्स वैल्यू इज 0, देन ऑपरेशन इज इनवैलिड। अगर
यहाँ से 1 बिट जाती है, दैट मीन्स इट इज मेमोरी रीड सिग्नल। सो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको? डेटा रीड होगा, राइट। देन अगर यहाँ पे रीड कौन सा हमने डाला? 1, इनपुट गया 1, तो क्या कौन सा ऑपरेशन होगा? मेमोरी राइट। अगर रीड एंड राइट दोनों 1 1 डाले गए, दैट मीन्स नो ऑपरेशन, नो एनी ऑपरेशन। अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी की वैल्यू 1 है, रीड एंड राइट 0 0 है, दैट मीन्स इनवैलिड इंस्ट्रक्शन, इनवैलिड सिग्नल। अगर यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड राइट दोनों 1 1 बिट गई, दोनों 1 1 डाले गए, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड रीड दोनों 1 1 है, राइट 0 है, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। अगर तीनों की वैल्यू है 1 1 1, दैट मीन्स नो एनी ऑपरेशन। So this is a table to generate a control signals. अगर तीनों 0 है, दैट मीन्स इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है, दैट मीन्स ये हल्ट इंस्ट्रक्शन है, जब तक नेक्स्ट इंटरप्ट नहीं आएगा तब तक ये हल्ट रहेगा, राइट। बाकी ये सभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किए। हल्ट कंडीशन कब आएगी? जब तीनों 0 हो और इनपुट आउटपुट मेमोरी 1 हो और दोनों 0 हो। नो ऑपरेशन कब आएगा? जब रीड एंड राइट 1 1 हो या फिर तीनों 1 हो। So this is all about generating control signals. Thank you.